अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 4 और मैं और अर्शु हो गए हैं रेडी वापस निकलने के लिए अपने भाई शहर गाज़ियाबाद। और सुबह उठते ही सबसे पहले हमने अपना काम किया है। हमने एक बार अपनी गाड़ी को ना एक बार चेक कर लिया है कि भाई कोई ऑयल वगैरह कम तो नहीं है, टायर प्रेशर वगैरह सब एकदम ओके है, सब कुछ चेक कर लिया हमने। अब बस चाय नाश्ता करके और निकलेंगे तुरंत यहाँ से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई 5 बजे तक हम लोग ना निकल जाएं यहाँ से, ताकि उधर हम जल्दी अपना रोड कवर कर सकें, क्योंकि फिर उधर वो स्कूल की वैन और कैब ये सब शुरू हो जाती हैं रोड्स पे। तो चलो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यारो अपने निर्धारित समय से हम हो चुके हैं बहुत लेट, क्योंकि हमें 5 बजे निकलना था। 5 बज चुके हैं यहीं पर। ये देखो ये सारा सामान है भाई, देखो ये हमारे बच्ची, ये सारा सामान पैक्ड। इधर बाबा हमारे सो रहे हैं मस्त एकदम। और भाई अभी ये है ऊपर से, भाई देखो ये है कितने बड़े बड़े 3 बैग हैं, ये देखो गाड़ी है तो हमारा इतना हो जाता है भाई साहब। तो भाई अभी बाबा का हो गया नमाज़ पढ़ने का, और अब बाबा हमारे लिए दुआ मांगेंगे। हाँ तो भाई बस अब फटाफट से चाय नाश्ता करते हैं। हमारे लिए चाय नाश्ता आ चुका, ये देखो ये आ गया हमारे लिए चाय नाश्ता अभी। तो भाई यारो सुबह के हो गए 5:37। ये देखो 5:37 38। गाड़ी हमने कोल्ड स्टार्ट पे ऑन कर दी है, सामान सारा पैक हो चुका है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है हमारी। तो भैया अब निकलते हैं यहाँ से, सब हमें छोड़ने आए हैं। और बाय बाय हमारी ससुराल, हमारा घर, रेडी टू फ्लाई। वो साइड से बिठा दो भाई सब लोगों को। तो भाई फाइनली हम लोग अब निकल गए हैं यहाँ से, और सुबह के बज गए 5:49 ऑलमोस्ट 6, और निकल चुके हैं घर से अपने। वेदर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारी गांव की सड़कें, हमेशा की तरह बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। दोस्तों फाइनली क्रॉस कर दिया है हम लोगों ने कुशीनगर, और हमारे सामने सूर्य का उदय होते हुए, और ये एक अच्छा साइन है कि आप एक अच्छे समय से निकले हैं। और अब देखा जाता है कि हम लोग गोरखपुर और ये सब कैसे कब कब पहुंचते हैं। बाकी स्पीड वही रहेगी 80-100, इससे ज़्यादा नहीं भगेगी गाड़ी। 120 चलाई पिछली बार। हाँ नहीं वो बेटा एक्सप्रेस वे पे चलाएंगे अगर मन किया तो, नहीं तो नहीं चलाएंगे। 140 चलाएंगे। नहीं नहीं 130 नहीं। मून ऐसा नहीं होता, सूरज है ये। कोई बात नहीं। तो भाई गोरखपुर से दिल्ली की श्रेणी में पहला टोल नितिनपुर टोल, और ये आ गया हमारा पहला टोल। और तो भाई लखनऊ यहाँ से लेफ्ट, गोरखपुर सिटी के लिए सीधा, और ये बाईपास बना रखा है इन्होंने। अगर आपको सिटी में नहीं जाना तो आप बाईपास पकड़ें और सीधे बाहर लखनऊ। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले दिखाता हूँ, ये तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। इधर ट्रकों वालों ने बड़ा खून तो खैर नहीं पी रखा भाई, क्योंकि इनका भी धंधा है यार, क्या करेंगे बेचारे। जैसे सीधे रोड जा रही है ना, ये जैसे जा रही है सीधे, यानी कि जहाँ ये बस जा रही है, देखो जहाँ ये बस जा रही है, ये बस जा रही है सिटी के अंदर, ठीक। बट अगर हमें सिटी में नहीं जाना, हमें कोई काम ही नहीं है सिटी का, तो आप सीधे बाईपास पकड़ें, लेफ्ट होएं और सीधे निकल जाए। मैं हर बार बताता हूँ अपनी वीडियो में इस बात को, बट मेरे भाई बंधु ना हर बार यही गलती कर देते हैं, वो सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि गोरखपुर लिखा है सीधे, तो उनको लगता है उनको गोरखपुर से होके निकलना है। और फिर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर हम तो ऐसे हो गए, या मुझे फिर वो पिंच करते हैं। तो मैं हर बार आपको एक ही बात समझाता हूँ दोस्तों, कि वीडियो को पहले अच्छे से देखा करिए कि वीडियो में क्या कहा गया है, क्या मैं अपनी बातों को बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसके आधार पे
जो लोग कई बार आए हैं वो लोग भी ये गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब वो 6 महीने बाद 1 साल बाद आते हैं तो बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे हो चुके होते हैं। तो चल इस सफ़र को शुरू करते हैं। और यहाँ पे नोटिस लिखा है नो यू टर्न, योर नेक्स्ट एग्जिट एट खजारा, पता नहीं क्या लिखा था। तो मज़ा आ रहा है भाई, और मस्त बैठे हैं। 6:30 बज चुके हैं और ये देखो रॉन्ग साइड ट्रक आ रहा है, सोच सकते हो, रॉन्ग साइड। और ये हमारे बच्चीस, ये हमारे हमेशा साथ रहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया। इस बार जो हमारा रूट होगा वो हमारा रूट होगा सीधे यहाँ से हम पहुँचेंगे अयोध्या, फैसलाबाद, बाराबंकी, लखनऊ। उसके बाद हाँ बेटी, हाँ है बेटा, क्या चीज़? तो छोटे वाले बेटे को आ गया है लघु शंका। अरे यार, मतलब मुझे इसी बात से डर लगता है, पता है क्यों? क्योंकि एक बार 10 मिनट रुकने का मतलब समझ रहे हो आप? 10 मिनट रुकने का मतलब है कम से कम 10 से 20 किलोमीटर आपके गए। देखो बहुत हवा लग रही है भाई, बहुत ठंडी हवा लग रही है। तो यारों, कल हमारे एक नेपाली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें दिए है ये वाई चाउमीन है वहाँ की। और चाउ चाउ नहीं है बेटा, ये वाई है। ये देखो, ये है वाई चाउमीन। इस पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि तैयारी चाउमीन, यानी कि ये तैयार है, शायद इसको ऐसे ही खा सकते हैं, आई डोंट नो। अब इतने सुबह तो उन्हें मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगेगा फ़ोन करना। पता नहीं है तैयार है, लेकिन लिखा है इस पे तैयारी चाउमीन। चलो बेटा पहन लो ठंडा है अभी। पहन लो बेटा, अभी आपने लघु शंका कर लिया है, अब तो आप अच्छे फ्रेश हो गए कि नहीं, ये बताओ। पॉटी करके अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। सुकून मिल गया। बेटा मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो अभी ना खोले इसको। चूसू आएगी तो बता देना, ठीक है? मतलब कुछ बात हो जाती है, चूसू आएगी तो बताओगे ना? ये लो। ऐसे चलो यार, अब इस आएगी तो बताओगे। ब्रेक के बाद भैया लगभग ये 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया हमारा, और अब निकलते हैं इससे। दोस्तों, एक नया है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिस भाइयों को जाना है उससे क्या बोलते हैं, लखनऊ एक्सप्रेस वगैरह से ना, तो लखनऊ एक्सप्रेस वे कह रहा हूँ, अरे यार बुंदेलखंड वगैरह से, तो इधर से जा सकते हैं भाई। कोई नया रास्ता है, मैं गया था कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगा इस रास्ते। जिस रास्ते के बारे में पता ना हो उस रास्ते को ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी फिर रिटर्न आया हूँ भाई, यू टर्न मार के, तो मैं नहीं जाऊँगा भाई। तो इस रास्ते के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं इसी रास्ते जाऊँगा भाई, अपने मंद गति से, टेंशन फ्री होता हुआ। तो आ गया है भाई एक और टोल। तो भाई ये यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही आप गोरखपुर से आओगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर सीधे चले गए, चेक कराएंगे यहाँ। नहीं, अगर फ्लाईओवर के ऊपर चले गए तो आप चले जाओगे नेपाल, ये याद रखना भाई। यानी कि अगर आप फ्लाईओवर के ऊपर चले गए तो आप सीधे चले जाओगे सोनौली बॉर्डर, नेपाल। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको यहाँ से लेना है लेफ्ट, फ्लाईओवर के नीचे से, ये देखो आपको यहाँ साइन दिख जाएगा, लखनऊ के लिए लेफ्ट, और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और सीधे आपको पहुँचना है। फाइनली क्रॉस द खलीलाबाद। तो यारों, अभी हमने खलीलाबाद क्रॉस कर दिया है और सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। ठंडी ठंडी हवा, मस्त एकदम बेहतरीन मौसम। रोड कंडीशन अच्छी है क्योंकि टोल है, तो रोड कंडीशन अच्छी होगी। अब देखते हैं आगे कौन सा टोल आएगा, जो भी टोल आएगा उससे आपको अवगत कराते हैं। तो यारों, अभी क्रॉस किया है हमने खलीलाबाद के आस पास, पता नहीं कौन सा बात था वो क्रॉस किया है। रोड एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है और हमारा कैमरामैन थोड़ा भी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, लेकिन चलिए। और लगभग अभी हम 1 से 1.5 घंटे में अयोध्या पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसा रहता है, सब कुछ सब दिखाते हैं आपको। और जो टोल का है ना दोस्तों, तो टोल जो है ना, मैंने वो एनुअल पास करा रखा है साल वाला, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना एनुअल पास कराएं और टोल की टेंशन खत्म कर दें, कितने का टोल लगता है, कैसे लगता है। तो एक और टोल,
और यहाँ आ रहे हैं टोल पेट्रोल। ओह माय गॉड, इट्स टोल पेट्रोल। तो जो अभी हमने टोल क्रॉस किया है, ये टोल था बस्ती का। और सफ़र का आनंद तो भाई आ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो रोड कंडीशन अच्छी हो ना, सफ़र अच्छा है। यहाँ लिखा है बस्ती, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है। अब तक तो रोड बहुत अच्छी मिली है, कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैच हैं, बट अब देखो यार पैच तो थोड़ा बहुत होंगे ही, बिकॉज ऑफ रिपेयरिंग थोड़ा बहुत तो चलता है। वैसे ओवरऑल कंडीशन अभी अच्छी है, बाकी और आगे देखते हैं क्या रहता है। ये देखो इन्होंने हाईवे पे अपनी गाड़ी लगा रखी है, जो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये देखो फोटोशूट चल रहा है, बिल्कुल सही नहीं था यार। ये आगे बहुत जगह है, आप साइड में कहीं भी लगाइए और फोटोशूट कराएं, बट क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है कप्तानगंज। ये है कप्तानगंज, सरयू नदी। ये है भाई सरयू नदी, और हम पहुंच गए हैं अयोध्या। अयोध्या ओ भाई, बिल्कुल फॉगी फॉगी दिख रहा है इधर, फॉगी फॉगी एकदम बिल्कुल फॉग। अच्छा लगा। तो भाई हम सुबह 6 बजे निकले थे कुशीनगर से, यानी कि गोरखपुर, हाँ गोरखपुर से भी 70-80 किलोमीटर आगे से, और सुबह 9 बजे हम पहुंच गए अयोध्या। हमारी कभी ठंड में वीडियो नहीं बनी थी। तो यारो फाइनली पहुंच गए अयोध्या। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अयोध्या, ये देखो अयोध्या। और टाइम हो रहा है सुबह 9:15, यानी कि लगभग हमें 10 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे। तो हम लोग 9 बजे, और 3 घंटे में हम लोगों ने लगभग 250 किलोमीटर कवर कर दिया। बहुत यार सही है भाई। रोड कंडीशन बहुत बेहतरीन है, तो गाड़ी भागी चली गई, कहीं हमें जाम नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं, भागे चले गए भाई, मस्त लग रहा है। तो भाई अभी हमारा हुआ है म्यूचुअल डिस्कशन कि हम थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट यहीं पे कर लें। तो अभी हमने यहीं पे अपना भैया सब खोल दिया है। ये कुछ पराठे लेके आए हैं घर से बना के, और चाय है, कुछ सामान यहाँ रखा है हमारा। करते हैं एंजॉय अयोध्या में। फिर मत जाना बेटा। चलो। इतनी भीड़। तो भाई फाइनली हम लोग खा पी के हो गए रेडी, और अब सीट चेंज हो गई है। अर्शु आगे आगे, नूर चली गई पीछे, छोटा बेटा कहाँ है मेरा, ये रहा छोटा बेटा, ये रहा। और समय पे खाना खा लिया, नहीं तो भाई बंदर खाने नहीं देते। खैर ये तो अपने हिस्से का लेते, लेकिन खाने नहीं देते, दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। चलो यारो अब यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। तो भाई टोल क्रॉस करके अब बच्चे कह रहे हैं कि कुछ ले लो खाने पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बट ठंड का टाइम है, डर लग रहा है। क्या लो बेटा अहमद? रेड बुल। रेड बुल और स्प्राइट। स्प्राइट? स्प्राइट पियोगे? अच्छा चलो भाई देखते हैं अभी क्या लेते हैं। आज भी रेड बुल। तो यारों सुबह के बज गए हैं 11:30, और हमने क्रॉस कर दिया है बाराबंकी। बस अब 10 से 15 मिनट में हम पहुंचेंगे लखनऊ, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। हाँ भाई सबने देख ली, हर्षु भाई खेल रहे हैं अपने गेम, ये मेरे साथ का लुत्फ उठा रहे हैं छोटे मियाँ। और आप देख सकते हैं भाई समय, अगर मैं दिखाऊं आपको तो 11:30 हो चुके हैं, और हमें अभी लखनऊ बाराबंकी में, लखनऊ पहुंचने में शायद 10-15 मिनट लगेगा बस। अब हम मंजीठा, और ये बैठा था, किस पे बैठा है? ये हैंड रेस्ट पे, आर्म रेस्ट पे बैठा आराम से मस्ती के साथ। हाँ दिखा दो, वेरी गुड। तो जी आ गए फाइनली लखनऊ, मुबारक हो जी, मुबारक हो, हम लखनऊ में हैं। तो भाई 11 लगभग हम 11:30 बजे लखनऊ आ गए हैं, और वहाँ से घर से निकले थे हम 6:20 पे। बहुत सही टाइम पे आ गए भाई लखनऊ।
अब्दुल भाई ने बहुत गाड़ी खींची है, इसका मतलब है ये तो गलत बात है। अब्दुल भाई की आराम भी करना चाहिए अब्दुल भाई को। आराम भी नहीं। चलो यारो, अब तो भाई आ गए शहीद पथ। और ये शहीद पथ जो है ये लगभग है भाई 18-20 किलोमीटर है, जो ये इधर सीधे ट्रांसपोर्ट नगर ले जाएगा। वहाँ से हमें कनेक्ट कराएगा ये सीधे लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो अब चलते हैं इस पे और उठाते हैं इसका भी लुफ्त। इसकी भी शायद स्पीड लिमिट है, मुझे याद नहीं है कितनी है, 80 या 60 है शायद इसकी स्पीड लिमिट। तो यारों हमारे सामने पेज इकाना स्टेडियम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे विराट कोहली खेलते हैं ना। यस, यही। तो यारों अभी चल रहे हैं हम एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। और एक रास्ता लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर से भी जाता है ट्रांसपोर्ट नगर। मैंने नहीं पी थी। अगर काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता तो वो मैं बता रहा हूँ। सीधे एयरपोर्ट निकले और एयरपोर्ट से राइट सबसे बेस्ट है जाने के लिए, क्योंकि बीच में जाम में फंसने से कुछ, क्योंकि 3-4 मेट्रो स्टेशन आते हैं उसे यू टर्न मार के जाना पड़ता है भाई, बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए दोस्त, कितनी टॉफी बिना किसी जाम के आप सीधे निकल आए मेन रोड पे और यहाँ से राइट लेना। लो जी यार, धीरे धीरे मंद गति से चलते हुए हम आ गए नहरिया और यहाँ से हमें लेना लेफ्ट। लेफ्ट लेते यारो हम पहुँच जाएंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे। लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर और रह गया होगा बस। अब आंखें तड़प रही हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे देखने के लिए, क्योंकि मैं इतना थक गया हूँ क्लिच गियर ब्रेक करते करते। तो यारो मेरी नज़रों के सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 5 किलोमीटर लेफ्ट। लो जी, आगरा है यहाँ से 321 किलोमीटर। पहुँच गए जी फाइनली। अब हम लोग दिल्ली है 541 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे लगभग हाईवे हम लोग 100 किलोमीटर जाएंगे। उसके बाद कन्नौज वाला जो हाईवे है अरौल हाईवे, हाँ कन्नौज वाला जो हाईवे है अरौल पे हम लोग एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये कन्नौज, इटावा, एटा, अलीगढ़, खुर्जा ऐसे होते हुए जाएंगे। इस बार बताते हैं आपको कि ये रूट कैसा है, जाने लायक है या नहीं है। बाकी देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देख लो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे। इसमें चार्ज नहीं है, जो चार्ज लगा अब उसका हाँ। चार्जिंग वाली। और दोपहर के बज गए हैं भाई 12:42। तो जी आ गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यहाँ से है लेफ्ट। Turn left onto Lucknow, Mohan, Hasanganj, Rasulabad Marg, Mohan. तो भाई यहाँ पे काट दिया है देश का सबसे लंबा, हम खाली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिखा है बस इन्होंने। और यहाँ से लेते हैं हम बिरयानी आगे से, शमा चिकन कॉर्नर। मस्त ले ली 1 किलो बिरयानी रे बाबा। और अब हम सब खाएंगे बिरयानी। कुछ मैंने चिप्स वगैरह ले लिए इन लोगों के लिए। अरे ये क्या खा रहा है लड़का? अबे ये क्या खा रहा है? अबे ये क्या है? विमल। हैं? ये कौन खाता है विमल? अबे ये देखो ये क्या खा रहा है विमल? बोलो जुबा केसरी। अरे तेरी। तो भाई अभी ये ले लिया है और अब डलवाते हैं तेल, फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। तो भाई डलवा के पेट्रोल निकल चुके हैं। यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट। पिछली बार यहाँ पे हमारे आगे एक बस थी। यस, बट इस बार कोई नहीं है, हमें लेना है सिर्फ यहाँ से लेफ्ट। इसी हैं? पहली बार। कौन? हाँ। नहीं बेटा, तो बहुत बार आ चुके हैं बेटे। कितने बार? अब देखो कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले ली, आगे ले गए अहमद और फिर अपने पास ही रख ली। हाँ भाई सबसे प्यारा कट है ये, सबसे प्यारा कट, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जिट जो है वो 63 किलोमीटर के बाद है। एक्सप्रेस वे प्रारंभ आगरा। वेलकम टू आगरा। तो भाई यारो एक है गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ पता है क्या है? गुड न्यूज़ है कि अब जो आगरा से लखनऊ से आगरा जो हम लोग 100 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करते थे, अब वो करनी है आपको 120, यानी कि अब स्पीड लिमिट हो गई है 120 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन मैं तो वही देखो 100 निकालूंगा अपने, 120 बस, ज़्यादा अब नहीं। नहीं 120 है, वो 120 नहीं बेटा, अब 120 ज़्यादा नहीं भगाते बेटा गाड़ी। एक मिनट देखो गाड़ी भगाने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन एकदम से देखो, भले ही मानिए ये एक्सप्रेसवे है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अंदर धुंध भगाएंगे, वो भी सही नहीं है। भगा सकते हैं गाइस, आप लोग भगाना। नहीं बेटा, नहीं भगाना, आप लोग नहीं भगाना। गाइस भगाना बोलते लैम्बोर्गिनी। नहीं भगाना नहीं। चलते चलते हम थक गए हैं और अब हमें लग रही है भूख, तो हमने कहा भाई यहीं पे खाना वाना खा लेते हैं अपना मस्त एकदम। तो अभी खाना खाते हैं, करते हैं अपना लंच, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, 1:15। देखो 1:15 हो गए भाई। एक्सप्रेसवे, और आज इस एक्सप्रेसवे खाएंगे हम खाना। बाहर खाएंगे ना। आज हमने एक्सप्रेसवे को ही बना दिया है अपना डिनर लंच वाला सिस्टम। ये देखो हम तो भैया नीचे ही लेके बैठ गए, उनके भैया यहीं बैठो आराम से, मस्त बिरयानी खाते हैं। और ये देखो ये है एक्सप्रेसवे, मस्त बिरयानी खाएंगे रे बाबा। चलो भाई बैठते हैं, फटाफट डिनर करते हैं। डिनर बार बार डिनर याद आ रहा है यार, करते हैं अपना भैया लंच। आहा, धरती एकदम नीचे बैठ के, एकदम नीचे। तो जी यारो आ गए टोल पे, एंट्री टोल है ये यहाँ का, लखनऊ एक्सप्रेसवे का। और चलने के लगभग ये 5-7 किलोमीटर बाद ही आ जाता है। चलने पे कैसे पियोगे, गिरेगा बेटा। अभी मान नहीं रहे ना ये लोग। जब गाड़ी रुक। तो भाई आ गया है फर्स्ट स्पीड चेकर, या फिर आपके स्पीड को मेजर करने के लिए यंत्र। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 100 थी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब 120 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वो 80 की स्पीड कर दे। नहीं बेटा, अब इसकी स्पीड नहीं बेटा, अब चला नहीं कटेगा इसमें। अब इसकी जो स्पीड है ना वो 120 हो गई है बेटा, पहले 100 थी। नहीं पहले 80 थी। तो पहले 100 थी तो हम 80 करते थे ना, अब हम 120 है तो हम 100 रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए? ओके। तो भाई दोपहर के बज गए हैं 2, टैंक फुल, चलते जाओ। तो भाई आ गए हवाई पट्टी। हवाई पट्टी भैया भैया, ये देखो क्या हो रहा है। भाई धमाल मचा रखा है इन्होंने, और इन लोगों की वजह से ही ना, यकीन मानो कि ना नींद आ रही है ना कुछ, ना थकान हो रही है। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, मुझे जगह रखने के लिए। तुम्हें आ रही है नींद? तो यारों लगभग 50-60 किलोमीटर चलने के बाद ये पहला रेस्ट एरिया आएगा। ये देखो फूड प्लाजा किंग, पहला रेस्ट एरिया है। अगर आपको ज़रूरत है तो रुकिए, नहीं देखिए मुझे ना बहुत एक्सपीरियंस हो गया इस हाईवे का, इन रोड्स का। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग को ज़रूरत है तो रुकिएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एक बार रुकने का मतलब है आपके 60-70 किलोमीटर गए। मतलब अगर एक बार आपने रोक दी गाड़ी तो आपका आधा घंटा 45 मिनट गया, और उसमें आपके लगभग 70-80 किलोमीटर आपने गंवा दिए। उसके बाद फिर आपको उतनी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, डबल। तो अगर आपको ज़रूरत है तो रुकिएगा, अदरवाइज रुकने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूल वगैरह सब अपना भी टन रखिए। जैसे ये देखिए फ्यूल इतना है कि ये दोबारा चले जाएगी अभी गोरखपुर गाजियाबाद से। तो भाई मैं अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे एग्जिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक मेंशन है 220 किलोमीटर, ठीक है, आगे लखनऊ 220 किलोमीटर है यहाँ से। ध्यान रखना दोस्तों, ये है अरोल का एग्जिट, यानी कि यहाँ पे लिखा है ऊपर, मैं दिखाना भूल गया आप लोगों को, इसके ऊपर लिखा है आपको कन्नौज और कानपुर, यहाँ से आपको एग्जिट लेना है, और फिर ये सीधे पहुँच जाएगा आपका गुरसाईगंज होते हुए अलीगढ़। मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको कैसा है ये।
तो जैसे ही आप नीचे आओगे आपको ये फ्लाईओवर मिलेगा। इस फ्लाईओवर से आपको यू टर्न लेना है कन्नौज के लिए। यहाँ से आपको लेना है यू टर्न। तो भाई अगर मैं रोड कंडीशन की बात करूँ तो एक नंबर, मतलब आपका सीतापुर मुरादाबाद वाले हाईवे से मच बेटर, लाख गुना अच्छा है ये। और जैसे ही आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लगभग चलेंगे 70-80-100 किलोमीटर ना, तो आपको एक एग्जिट आएगा कन्नौज और कानपुर का, तो वहीं से आपको उतरना है अरौल के लिए बस। उसके बाद ये सीधे डालिए और सीधे भागते चले जाइए बस। ये भाई कंडीशन बहुत अच्छी है रोड की, बहुत बेहतरीन। जस्ट मैंने अभी एक टोल क्रॉस किया है और मैं बस मिस हो गया आप लोगों को दिखाना। उस टोल पे भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उस टोल पे। ऐसा लगता है जैसे कि रोबोटिक टोल प्लाजा हुई है, ऑटोमेटिक वाला। तो भाई आ गई है एक लिस्ट टाइप, यहाँ से अलीगढ़ है 197, जलेसर 08, मिरगावा 02। तो जी फाइनली आ गए छिबरा मऊ। ये आप देख सकते हैं बोर्ड, अलीगढ़ छिबरा मऊ फरुखाबाद। और यहाँ लग चुका है भाई एक छोटा सा जाम। यार रोड कंडीशन बहुत गजब है, आंख बंद करके आ जाओ, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यारो मंद गति से चलते चलते हम लोग आ गए हैं फरुखाबाद। बट अब थोड़ा सा ना बैक पेन होना मेरा शुरू हुआ है। लगभग कितने घंटे की ड्राइविंग के बाद, सुबह 6 से 4, लगभग 8 घंटे नहीं 10 घंटे, 10 घंटे की ड्राइविंग के बाद अब थोड़ा सा बैक पेन होना शुरू हुआ है। और अभी दिल्ली बहुत दूर है मेरे दोस्तों। ये देखो शाम के बज गए 4 और अब सूरज जो है वो धीरे धीरे अब अस्त होने की तैयारी में है। देखो धीरे धीरे अब अस्त हो जाएंगे, लगभग 1.5-2 घंटे में अस्त हो जाएंगे। रोड बहुत गजब भाई, गजब बहुत। अगर किसी को भी लखनऊ जाना है, अपने घर जाना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा भाई, मुरादाबाद और सीतापुर होकर मत जाना, कभी भी नहीं जाना, गलती से भी नहीं जाना। अगर अपने भाई को कुछ मानते हो तो भाई, क्योंकि मतलब इतना घटिया रास्ता ना भाई, इतने लंबे रूट के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर लखनऊ जाना है, आपको अगर मुजफ्फरनगर, दरभंगा, बिहार कहीं भी जाना है, आप चाहें तो इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सबसे बेस्ट रूट है यार, सबसे बेस्ट रूट। नहीं तो जो अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे है वो तो है ही है, बट अगर आप हाईवे से जाना चाहते हैं, हर चीज़ के मज़े लेते हुए जाना चाहते हैं, रोड्स के, हर जगह ढाबे के, तो आप इधर से आइए सीधे अपना लाल कुआं, अलीगढ़ और अपना इधर ये लाल कुआं, अलीगढ़ और ये इटावा होते हुए सीधे आइए। ये देख रहे हैं क्या हरियाली और क्या रोड है, वाह एक नंबर भाई, एक नंबर। स्पीड 100 मेंटेन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यारो जरा रुके हैं थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच के लिए। और यहाँ से अलीगढ़ रह गया 104, आगरा 119, दिल्ली 249। तो अभी लगभग लगेंगे हमें भी 4-5 घंटे अप्रोक्स लगने चाहिए। तो भाई गाड़ी ने हार नहीं मानी, लेकिन मेरी बॉडी में अपना एक हल्का हल्का ना पेन होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये अपना हाईवे बहुत बेहतरीन बना रखा है भाई इन्होंने, बहुत बेहतरीन, मतलब मज़ा आ गया। तो भाई चलते चलते हो गई है शाम, शाम से हो गई है अब रात। और ये देखो रात के नज़ारे,
अलीगढ़ है यहाँ से 40, हाथरस 33 लेफ्ट और कासगंज के लिए फ्लाईओवर के नीचे से राइट। भाई अभी बनवाते हैं कुल्हड़ वाली चाय। तो भाई क्रॉस अलीगढ़, अब यहाँ से भाई सिकंदराबाद अलीगढ़ सब इधर ही है, गाजियाबाद सीधा। अब यहाँ से हमें लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, मैक्सिमम 2 आवर, अगर जाम नहीं मिला तो, क्योंकि लाल कुएं पे जाम मोस्टली मिलता है। बाकी अब देखते हैं कि क्या रहते हैं कंडीशन। चलो लेट्स सी। आप लीजिए लुफ्त, उठाइए सफ़र के हमारे साथ। तो जी आ गया गबाना का टोल, और ये टोल बहुत महंगा है दोस्तों। अगर आप इसको सेल्फ पे करते हैं तो ये टोल 200 रुपीज़ का है। मतलब अगर मैं कहूँ तो सबसे महंगा टोल है भाई ये गबाना का, 200 रुपीज़ का टोल। लेकिन चलो हम तो खैर इससे सेफ हैं कि हमें तो टोल टेंशन ही फ्री हैं हम, टेंशन फ्री। यस। तो यारो हमारे सफ़र का आखिरी टोल। यस बेटा। तो भाई यारो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कुशीनगर से गाजियाबाद आ गया। कोई मुझे जाम नहीं मिला दोस्तों, लेकिन गाजियाबाद में आते ही वो गाजियाबाद का थिएटर, गाजियाबाद का ड्रामा, ये देखो, ये लाल कुएं पे जाम देख रहे हो, क्या बुरा हाल है। मैं पिछले आधे घंटे से रेंग रहा हूँ। सोचो जिस बंदे ने 900 किलोमीटर ड्राइव करा हो, अब वो यहाँ पे रेंग रहा हो। सोचो किसी भाई की बारात चढ़ रही है मेन रोड पे और उसकी वजह से पूरा का पूरा रोड ये जाम पड़ा है। ना गवर्नमेंट को मतलब है साला कुछ नहीं भाई। ये जितने सारे हाई वीआईपी लोग हैं ये तो उड़ के आते हैं, इन्हें तो रोड से मतलब ही नहीं है। बहुत बुरा हाल। तो क्या है यार, सब बेकार है भाई। मैं इतने टोल टैक्स दे के आया, इतना कुछ किया है मैंने, सब बेकार है। तो यारो जाम से जद्दोजहद करते हुए आ गए हैं लाल कुआं। ये देख लो जी, यह है लाल कुआं। भाई साहब मतलब इस लेवल का जाम हालत खराब कर दी। फाइनली आ गए हम लोग गाजियाबाद, और मैम ने बोला कि भाई आज थक गए हैं बहुत ज़्यादा, खाना खाने का मूड नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हम खाना पैक करा लेते हैं अब, और पैक करा के ले चलते हैं फिर यहाँ से। ये होटल्स, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, कहीं से भी पैक कराएंगे खाना और फिर ले चलते हैं। दोस्तों फाइनली आ गए हम लोग अपने घर, मतलब बिल्कुल अपने घर के नीचे ही अभी हैं हम लोग, समझ लो बस 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं अपने घर। और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। और यकीन माने दोस्तों, जो अभी मैं कहने वाला हूँ आपसे, ये बहुत ही मैंने खुद यूज़ कर रखा है इस चीज़ को अपने ऊपर, कि जो चीज़ आप दूसरों को देते हो ना, वही चीज़ आपको लौट कर आती है। ये देखो यहाँ से हमें लेना है राइट, और हम सीधा पहुँच जाएंगे अपने घर। तो आगे फाइनली अपनी पार्किंग में लगा दी यहाँ पे गाड़ी। ये देखो अब चलते हैं ऊपर घर पे। यारो फाइनली आ गए हम लोग घर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के रहमो फजल से, आप लोगों की दुआओं से। देखा तो समय लग अप्रोच 10 बज गए, 9:50। और ये जो समय हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा, ये हमें ना जैसे खाना लेने में बहुत समय लग गया, नहीं तो हम लोग 8:30 बजे घर पे आ जाते। लेकिन हम लोग घर ना लेने गए, फिर आए, तो उसकी वजह से हम लोग को इतना हो गया। चलो यारो मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।